सीता माता को लाने के लिए जब पुल बन रहा था, सीता माता को लाने के लिए जब पुल बन रहा था, तो वहाँ की लहरियाँ भी पत्थर भर रही थी। तो वहाँ जब भर रही थी तो हनुमान जी देखा, यह छोटी सी है, यह क्या करेगी इसमें, इसका क्या काम है, कुछ नहीं होने वाला है, इसको उठा कर फेंक दिए। वह गिलहरी राम के पास गिरी थी, और लोग कहते हैं कि जो वह 3 निशान है गिलहरियों के ऊपर, वह राम जी का निशान है। वह जो सहलाए थे इसीलिए 3 निशान पड़ा है। तो वह गए हनुमान जी के पास, हनुमान जी के पास गए तो वह बोले, आपका शरीर इतना विशाल है तो आप पत्थर इतना विशाल उठा रहे हो, उसका विशाल मतलब वह इसका शरीर इतना छोटा है, इसीलिए छोटे छोटे टुकड़े जो गैप बच जा रहे हैं ना पत्थर का, वह गिलहरी भर रही है। इसलिए आप बड़े हैं तो इसका कोई मायने नहीं रखता है, जो छोटा है उसको दबाना स्टार्ट मत करिए। क्यों? क्योंकि वह जो आपका गैप बच रहा है ना, तो वह भरने छोटे लोग ही भरते हैं, ना कि बड़े लोग भरते हैं। गैपिंग जब तक पूरी कंप्लीट होने के लिए सबका मायने रखता है, ठीक है। तो इसीलिए एक और कहानी है, खरगोश और कछुए की कहानी है, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। आप लोग शायद बचपन में सुने होंगे, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी। एक बार हमको क्या इस कहानी से यही सीख मिलेगी कि हमको निरंतर प्रयास करना चाहिए, चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो, लेकिन हमको निरंतर प्रयास करना है। जीतेगा वही जो हारेगा, जो सीखेगा वही जो हारेगा, जीतेगा वही जो सीखेगा। जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक हार मत मानिए। हार यदि मान गए तो जीतेंगे ही नहीं। जब हम रास्ता निर्माण ही नहीं करेंगे तो सीखेंगे कहाँ से। मंजिल वही लेकर जाता है जो रास्ता अलग होता है, जो हम अनजान होते हैं वही मंजिल की तरफ ले जाता है। और भीड़ में तो कई लोग गुम हो जाते हैं। भीड़ में कभी मत चलना, मेरा यही अनुरोध है कि भीड़ में कभी मत चलना। एक बार कछुए और खरगोश की कहानी ये है, तो उनमें दोनों में शर्त लग गई कि हम लोग जो है कि एक दौड़ करना चाहते हैं, दौड़ किए और शर्त लगी जो आगे जाएगा उसको ट्रॉफी मिलेगी, ठीक है, इनाम दिया जाएगा। तो दोनों में शर्त लगी तो वह दोनों स्टार्ट कर दिए दौड़ना। कछुए के अंदर क्या था, कछुए के अंदर अपने अंदर क्या था, हौसला था। वह ये हौसला था कि हम सफल नहीं हुए तो क्या वहाँ, यदि नहीं सफल हुए, कामयाब नहीं हुए तो वहाँ सीख मिलेगी, यदि सफल होंगे वहाँ भी सीख मिलेगी। इसलिए वह दौड़ना चाहता था, तो वह दौड़ने स्टार्ट किए। एक बार खरगोश, कछुए के अंदर निरंतर प्रयास था, प्रयास करता रहा था। क्यों? हार जाएगा चलेगा, कोई बात नहीं, हार जाएगा तो वहाँ सीख मिलेगी। तो इसीलिए वह दौड़ता जा रहा था और खरगोश भी दौड़ रहा था। तो खरगोश दौड़ते दौड़ते जाकर आगे जाकर सो गया तो कहा कि कछुआ तो अभी धीरे धीरे आ रहा है, तब तक मैं एक नींद मार लेता हूँ। तो वह नींद के चक्कर में पूरे वह सुबह हो गई, उसको पता ही नहीं चला। तो खरगोश धीरे धीरे चल रहा था, निरंतर प्रयास कर रहा था, लेकिन वहाँ पर पहुँच गया। और खरगोश सो गया। तो उसको सोने के बाद क्या होता है, जो नींद में होता है कभी भी उठने का मन नहीं करता है। इसलिए आप लोग भी यदि 2 घंटा एजुकेशन ले रहे हो 2 ही घंटा करो, 1 घंटा ले रहे हो 1 घंटा, लेकिन डेली करो। आप सोचो कि यदि एजुकेशन सिस्टम हमको इतना कर देना चाहिए कि हर इंसान टोकने या रोकने पर मजबूर हो जाए। तो वह कहते हैं ना कि यदि आपके अंदर एजुकेशन है तो कोई भी हिला नहीं सकता है। एजुकेशन लाना बहुत ज़रूरी होता है। तो एजुकेशन सिस्टम बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए सभी विद्यार्थियों से कहना चाहता हूँ, सभी स्टूडेंट से कहना चाहता हूँ कि एजुकेशन सिस्टम बहुत ज़रूरी होता है। और वह उनके अंदर निरंतर अभ्यास था। बताओ, ये समझ जाओ कि 30 दिन होता है मंथली में, 30 दिन में 1-1 घंटा पढ़ो, 30 घंटा पढ़ो। तो एक दिन पढ़ो, एक दिन यदि आप पढ़ रहे हो तो 4 दिन बंद कर दे रहे हो। तो ये सोचो कितने दिन हम अभ्यास करेंगे। 4 दिन का मतलब 4 7 चौक 28, मतलब 7 दिन मात्र पढ़ेंगे। 7 दिन पढ़ने से या 30 दिन निरंतर पढ़ने से अभ्यास ज़्यादा किस में होगा, आपको 30 दिन में होगा, न कि 7 दिन में होगा। क्यों? क्योंकि 30 दिन हम निरंतर अभ्यास कर रहे हैं। यदि हम निरंतर अभ्यास करेंगे तो कोई नहीं हमें हरा सकता है। आपको निरंतर अभ्यास करना होगा। थैंक यू। मेरा वीडियो अच्छा लगेगा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज कक्षा 9 10 11 12 क्लास नहीं चली है, कल से 9 10 11 12 क्लास स्टार्ट हो जाएगी। थैंक यू।